हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एस फाउंडेशन एकेडमी। तो आज हम रिडॉक्स का नेक्स्ट लेक्चर कंटिन्यू करने जा रहे हैं। इस लेक्चर में हमें ऑक्सो एसिड देखने हैं सल्फर के। तो सल्फर के ऑक्सो एसिड स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमें पता है जो ऑक्सो एसिड है सल्फर के, उसमें हमें मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट वाला ऑक्सो एसिड देखना है सल्फर का। तो बताओ मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट वाला सल्फर का ऑक्सो एसिड कौन होता है? अच्छे से पता है, H2SO4। कौन सा होता है? H2SO4। तो H2SO4, क्योंकि यहाँ पे सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है इसके अंदर? +6 होती है। ठीक है, तो ये कौन सा है? मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट वाला है, जिसको मैं कैपिटल M से दिखा देता हूं। अब हमने ये सीख लिया था लास्ट क्लासेज में कि अगर मैं इसमें से एक ऑक्सीजन हटा दूं तो मुझे इसका पहली बात तो स्ट्रक्चर पता लगाना पड़ेगा, दैट इज H2SO3 और H2। ये तो हुआ फॉर्मूला, और इस फॉर्मूले का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा हमें। अगर मैं इसमें से एक और ऑक्सीजन हटा दूं तो हमारे पास फॉर्मूला बनेगा H2SO2। ठीक है, तो ये वाले फॉर्मूले बन जाएंगे। यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे तुम मैक्सिमम आएगी, यहां पे मैक्सिमम से 2 कम आएगी। कहने का मतलब यहां पे 6 आएगी, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी? +4 आएगी। और यहां पे मैक्सिमम में से कितनी कम आएगी? -4। कहने का मतलब यहां पे सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आएगी। ठीक है, तो मैक्सिमम वाले के लिए हमें इसका नाम के पीछे क्या लिखते थे? इक एसिड, और इसका नाम क्या हो गया था? सल्फ्यूरिक एसिड। सही है। मैक्सिमम से 2 कम होता था तो हम इसका नाम के पीछे लग देते अस एसिड। कौन से एसिड लगा देते थे? अस एसिड, एज ए सफिक्स यूज करते थे। अगर मैं इधर बोलूं मैक्सिमम से 4 कम हो जाए तो यहां पे दोनों वर्ड आते थे, सफिक्स भी आता था, प्रीफिक्स भी आता था। सफिक्स क्या आता था? हाइपो। और प्रीफिक्स क्या आता था? सफिक्स क्या आता था? सफिक्स आता था अस एसिड, और प्रीफिक्स क्या आता था? हाइपो। ये क्या है? हाइपो क्या है? एक प्रीफिक्स है, और अस एसिड क्या है? एक सफिक्स है। ये हमें पता था अच्छे से। ठीक है, हम अब इससे आगे बातें शुरू करनी है हमें। इन आगे बातों में स्टार्ट करते हैं अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से ही पिक करना, जिस प्रकार हमने लास्ट क्लास में जहां पे छोड़ा था फॉस्फोरस को, उसी से रिलेट करके मुझे यहां से पढ़ना है ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर। ठीक है, तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में मॉडिफिकेशन करने हैं। पहला मॉडिफिकेशन इसके अंदर करना है हमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो इसके अंदर करते हैं, अगर लेट्स सपोज इसके अंदर क्या हो? एक ऑक्सीजन का एडिशन हो, तो बताओ यहां पे फॉर्मूला क्या बन जाएगा? H2SO5। क्या बन जाएगा? H2SO5। और यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी, अगर तुम कैलकुलेट करोगी वो तुम्हारी मैक्सिमम से ज्यादा आएगी, क्योंकि यहां पे 5 दूनी 10 और 2 गए 8, तो +8 आएगी। तो कहने का मतलब मैक्सिमम से ज्यादा आई है। पर उत्तर तुम्हें क्या करना है? इसके अंदर उत्तर क्या करना है? मैक्सिमम ही करना है, क्योंकि यहां पे क्या आ चुकी है तुम्हारी? अगर तुम कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगी? +8, और +8 है तो कहने का मतलब कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट इज ग्रेटर देन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो अब ये कैलकुलेटेड क्यों आई है? क्योंकि यहां पे कौन सी लिंकेज है? पर ऑक्सी लिंकेज है, और परऑक्सी लिंकेज होने की वजह से यहां पे जो मैक्सिमम अपनी कितनी आनी चाहिए थी? 6 आनी चाहिए थी, वो कितनी आ गई है? 8 आ गई है। तो इसका स्ट्रक्चर हमें अच्छे से पता है। लास्ट क्लास में याद करो, जब भी स्ट्रक्चर बनाते थे तुम, तो सबसे पहले क्या बॉन्ड बनाते हो? सिंगल बॉन्ड बनाते हो। किसको छोड़ के? फॉस्फोरस में हमेशा पहले कौन सा बॉन्ड बनता है? डबल बॉन्ड O। बाकी सभी में पहला हमेशा कौन सा बॉन्ड बनता है? सिंगल बॉन्ड बनता है। ये बात याद रखना है तुम्हें। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर मैं अच्छे से बनाऊं तो क्या बनाऊंगा? सेंट्रल एटम तो सल्फर है। अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा। 2 हाइड्रोजन है तो 2 ऑक्सीजन को ले जाएंगे, 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन को ले जाएंगे। ये समझ में आती है? तो सिंगल बॉन्ड से जुड़ेंगे। और यहां पे मुझे पहले पता परऑक्सी लिंकेज है, और परऑक्सी लिंकेज क्या होती है? ऑक्सीजन सिंगल ऑक्सीजन। तो पहले यही जोड़ दो, ऑक्सीजन हाइड्रोजन। ठीक है, और इसके बाद क्या? एक हाइड्रोजन यूटिलाइज हो गया O के साथ। अब बचा दूसरा हाइड्रोजन, वो भी O के साथ सिंगल बॉन्ड से जुड़ेगा। अब कौन बचा यहां पे? एक डबल बॉन्ड और दूसरा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, सल्फर के ऑक्सीजन का सल्फर के साथ दूसरा ऑक्सीजन बॉन्ड, डबल बॉन्ड। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इसमें इंपॉर्टेंट कैटेगराइजेशन की तरफ मूव ऑन करते हैं, और उसमें देखते हैं हम
इसके अंदर अब सेकंड मॉडिफिकेशन क्या कर सकते हैं, जिस प्रकार हमने उसके अंदर किए थे किसके अंदर, फॉस्फोरिक एसिड के अंदर, उसी प्रकार हम किसके अंदर करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर। तो यहां से शुरुआत करते हैं H2SO4। H2SO4 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, मैक्सिमम होती है। अगर बताओ यहां में से मैंने डायरेक्ट का डायरेक्ट यहां से क्या रिलीज कर दिया है, वाटर बाहर रिलीज कर दिया है, कहने का मतलब निकाल दिया है, तो यहां पे क्या बनेगा, यहां पे जो बनेगा उसका फॉर्मूला क्या होगा बोलो, यहां पे 2 हाइड्रोजन गए और 1 ऑक्सीजन गया, तो ध्यान से देखो यहां पे क्या बनेगा, SO3। क्या बनेगा, SO3। अब कंपेयर करो, जिसने प्रीवियस लेक्चर देखा, कंपेयर करो किसके साथ, फॉस्फोरस के साथ। फॉस्फोरस वाला कंपैरिजन यहां पे साइड में लिख देता हूं मैं, क्या था, H3PO4 था, मैक्सिमम वाला था। उस मैक्सिमम में से वाटर गया था तो क्या बना था, HPO3 और इसका नाम क्या था, मेटाफॉस्फोरिक एसिड। क्या नाम था इसका, मेटाफॉस्फोरिक एसिड। याद करो, मेटाफॉस्फोरिक एसिड इसका नाम था। अब यहां पे भी तुमने ऐसा ही किया है, इस H2SO4 में भी तो तुमने ऐसा ही किया है कि डायरेक्ट वाटर निकाल दिया, तो यहां पे क्या बना, SO3। तो क्या इसका नाम अब मेटा सल्फ्यूरिक एसिड होगा, आंसर नहीं, क्योंकि एसिड तो तभी होता है जब क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है, H होता है, यहां पे H है ही नहीं, तो ये वाला एसिड नहीं होता नॉर्मली। पर आगे तुम एक बार देख के बता सकते हो कि क्लियरली दिख रहा है यहां पे H है और यहां पे H नहीं है, वो दूसरी बात है, इसको बनाया जा सकता है। पर यहां पे अगर तुम एक बार टेक्निकली देखो तो यहां पे हाइड्रोजन नहीं है, और हाइड्रोजन नहीं है तो एसिड वर्ड तो आएगा ही नहीं। तो अब इसका नाम क्या है, सबको पता है अच्छे से, इसका नाम होता है सल्फर। क्या नाम होता है, सल्फर ट्राई ऑक्साइड। क्या नाम है, सल्फर ट्राई ऑक्साइड। और कौन से स्टेट में रहता है नेचर में, ये नॉर्मली गैसियस स्टेट में रहता है। नॉर्मली किस स्टेट में रहता है, नॉर्मली गैसियस स्टेट में रहता है, ये हमें अच्छे से पता है। वहां पे उसका नाम लिखना जरूरी था क्योंकि H भी है और O भी है, ऑक्सी एसिड है वो अभी भी, तो इसका नाम मेटाफॉस्फोरिक एसिड है। पर यहाँ पे हाइड्रोजन ही नहीं है, सिर्फ ऑक्सीजन है, तो ऑक्सी एसिड ही नहीं है, ऑक्सी एसिड ही नहीं है, तो पीछे एक एसिड नहीं लगा सकता हूं मैं। समझ में आई, तो सल्फर ट्राईऑक्साइड गैस है, ठीक है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात पढ़नी है। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये जो सल्फर ट्राईऑक्साइड गैस है, सल्फर ट्राईऑक्साइड गैस है, ये 3 स्टेट में रहती है। कौन सी स्टेट में रहती है, 3 स्टेट में। पहली होती है अल्फा स्टेट, दूसरी होती है बीटा स्टेट, और तीसरी होती है गामा स्टेट। कौन सी स्टेट होती है, पहली अल्फा फॉर्म, दूसरी बीटा फॉर्म, और तीसरी होती है गामा फॉर्म। ये वाली स्टेट में ये कैसे रहेगा, इस वाली फॉर्म में या स्टेट में कैसे रहेगा, और इस वाली में कैसे रहेगा, तो इसको समझते हैं 1 बाय 1 करके। तो यहां तक तुम्हें समझ में आया होगा, यहां तक समझ में आया होगा। मैं एक बार इनके स्ट्रक्चर बना देता हूं, फिर अपने को स्पेस, इतने से स्पेस में ये आ नहीं सकता, इसी वजह से मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड पे मूव ऑन करूंगा। उससे पहले मैं एक बार ये बता देता हूं कि इसके स्ट्रक्चर कैसे है और इसके स्ट्रक्चर कैसे है। बेहद आसान है। H2SO3 का स्ट्रक्चर सेंट्रल एटम ये, और हमेशा पहले सिंगल बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएंगे, और कौन से बॉन्ड से, सिंगल से, OH और OH। बचा एक ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन कौन से बॉन्ड से जुड़ेगा, डबल से जुड़ेगा, और बचा क्या, एक लोन पेयर। सही है, एक लोन पेयर बचा। और अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर बनाऊं तो कैसे बनेगा, S, यहां पे OH, और यहां पे भी आ जाएगा OH। कितने लोन पेयर बचे, 2 लोन पेयर, एक लोन पेयर और दूसरा लोन पेयर, ठीक है। क्योंकि यहां पे कोई ऑक्सीजन तो बचा ही नहीं है OH के साथ जुड़ने के बाद, तो सिंपल सी मतलब है, यहाँ पे कितने लोन पेयर रह गए होंगे, 2 लोन पेयर रह गए होंगे। कैसे कैसे समझते थे तुम इस बात को, सेंट्रल एटम पे कितने वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6, 1 2 3 4 5 और 6। 2 ने तो बॉन्ड बना लिए, बचे कितने, 2 पेयर बच गए। 2 पेयर का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एक लोन पेयर, इसको क्या बोलते हैं, लोन पेयर। तो यहां तक तुम्हें समझ में आया होगा। अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में सल्फर ट्राईऑक्साइड के डिफरेंट फॉर्म्स, ठीक है। तो इसको जल्दी से लिखो, फिर हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव ऑन करते हैं। अब हम सल्फर ट्राईऑक्साइड की डिफरेंट फॉर्म्स देखते हैं। तो सल्फर ट्राईऑक्साइड पे मूव ऑन करते हैं। सल्फर ट्राईऑक्साइड, सल्फर ट्राईऑक्साइड, ठीक है। तो सल्फर ट्राईऑक्साइड 3 डिफरेंट फॉर्म में रहता है। जो पहली फॉर्म होती है वो फॉर्म होती है अल्फा फॉर्म। कौन सी फॉर्म होती है, अल्फा। तो अल्फा फॉर्म में हम देखते हैं सल्फर ट्राईऑक्साइड का स्ट्रक्चर क्या होता है।
नॉर्मली जो अल्फा फॉर्म होती है उसमें जो सल्फर ट्राइऑक्साइड का स्ट्रक्चर होता है वही होता है जो तुम हाइब्रिडेशन करके निकालते हो। कहने का मतलब जो तुमने आज तक बॉन्डिंग में पढ़ा है कोवलेंट बॉन्ड में। और कोवलेंट बॉन्ड में क्या पढ़ा है, ये पढ़ा है कि तुमने सेंटर में क्या होता है सल्फर, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 6, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब तुम्हें पता है यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं है तो ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड से जुड़ती है। जब तक कोई हाइड्रोजन ना हो तो कितने ऑक्सीजन है 3 है, तो पहला डबल बॉन्ड, दूसरा डबल बॉन्ड और तीसरा डबल बॉन्ड। समझ में आ रही बात है? तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ SO3 गैस इन अल्फा फॉर्म। ठीक है, समझ में आई बातें। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है, वो इंपॉर्टेंट बात समझ लो तुम, बहुत काम आएगी ये 12th क्लास के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है यहाँ से, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनेगा 12th क्लास के लिए। वो इंपॉर्टेंट सवाल क्या है कि जो बोलेगा ये जो बॉन्ड बना है ना डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये कौन से ऑर्बिटल से मिलके बना होगा, मतलब कौन सी बॉन्डिंग से। तो याद रखना इसमें क्या होता है, एक तो पी पाई बॉन्ड होता है, एक क्या होता है पी पाई बॉन्ड होता है, और दो क्या होते हैं, ये वाले दो होते हैं जो ये दो होते हैं, ये कौन से होते हैं पी पाई डी पाई बॉन्ड होते हैं। कौन से होते हैं पी पाई डी पाई बॉन्ड होते हैं। समझ में आई बात? एक तो पी पाई, एक क्या होता है पी पाई डी पाई। स्टार लगाओ इस क्वेश्चन पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर 12th क्लास के लिए। अगर तुम इसका स्ट्रक्चर बनाओगे कैसे, अगर तुम ऑर्बिटल का यूज करके तुम बनाओगे तो तुम्हें क्लियरली समझ में आ जाएगा। ये वाला पी पाई होता है और ये वाला कौन सा होता है पी पाई डी पाई, और ये वाला भी कौन सा होता है पी पाई डी पाई। तो सवाल पूछा जाता है SO3 होता है, जो SO3 उसमें जो सल्फर के साथ ऑक्सीजन जुड़ा डबल बॉन्ड से, वो डबल बॉन्ड का नेचर क्या है, तो उसका नेचर क्या है, मतलब कहने का मतलब वो कौन सी बॉन्डिंग से बना हुआ है। तो क्या होगा, एक तो होगा कौन पी पाई और दो क्या होंगे लिख लो, ये तो कितने होंगे एक होगा, और दो क्या होंगे पी पाई डी पाई होंगे, दो क्या होंगे पी पाई डी पाई होंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है ये, समझ में आया। तो अल्फा फॉर्म का ये स्ट्रक्चर था, यही बातें तुम्हें इसके बारे में याद रखनी है। ठीक है, अब हमें इसकी समझनी है बीटा फॉर्म। कौन सी फॉर्म समझनी है, बीटा फॉर्म। तो यहां पे शुरुआत करते हैं अपनी बीटा फॉर्म की। ठीक है, अब बीटा फॉर्म में इंपॉर्टेंट बात क्या है, पहली बात तो इसी से बनती है बीटा फॉर्म। कैसे बनती है वो तुम्हें ध्यान से देखना है। ये बीटा फॉर्म इज जस्ट लाइक मेटाफॉस्फोरिक एसिड, और मेटाफॉस्फोरिक एसिड भी दो टाइप के थे, एक लीनियर एक साइक्लिक। तो लीनियर वाले की तरह है। क्या होता है बीटा फॉर्म में, इसकी जो सिंपल यूनिट होती है ना मोनोमर का मतलब जो जिससे मिलके पूरा क्या बनेगा, पूरा स्ट्रक्चर बनेगा। तो मोनोमेरिक फॉर्म कौन सी होती है, यहाँ पे कैसे बनानी है तुम देखो। सल्फर ट्राइऑक्साइड का फॉर्मूला ये होता है, ऐसे ही बनाते हो तुम, ट्रायगोनल प्लेनर बनता है। तो अब तुम्हें इस बीटा बनाने के लिए क्या कर देना है, इस बॉन्ड को तोड़ देना है, एक बॉन्ड को क्या कर देना है, एक सल्फर और जो ऑक्सीजन है उसके बीच में डबल बॉन्ड है उसको एक को तोड़ देना है। क्या कर देना है, एक को तोड़ देना है। और एक को तोड़ दोगे तो कैसे बनेगा ये, एक तो सल्फर, यहां पे डबल बॉन्ड और यहां पे डबल बॉन्ड, एक तोड़ दिया ना, एक तोड़ दिया तो एक के साथ तो ऑक्सीजन है, और एक तोड़ दिया तो इसका मतलब एक ऐसा ही है, फ्री वैलेंसी आ गई। देखो क्या ये बिल्कुल फोस्फोरिक लीनियर मेटाफॉस्फोरिक एसिड जैसा ना है, उसमें बताओ उसमें भी ऐसी यूनिट थी, बस यहाँ पे अंतर क्या था, उसमें यहाँ पे सल्फर की जगह पे फॉस्फोरस था, और डबल बॉन्ड की जगह पे यहाँ पे एक तो डबल बॉन्ड ही था, एक क्या था OH था। याद करो एक क्या था, OH था। मैं बता देता हूं कैसे, कंपैरिजन सिखा रहा हूं। कंपैरिजन क्या था ये किसके साथ, लीनियर मेटाफॉस्फोरिक एसिड में, उसमें क्या था HPO3 था। ठीक है, लीनियर में एक ऐसा स्ट्रक्चर बना था फॉस्फोरस, और पहले हमेशा डबल बॉन्ड बना था और उसके बाद OH बना था, और यहाँ पे क्या है O, और यहाँ पे एक ऐसा ही। बताओ यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, ठीक है, सल्फर की जगह पे यहाँ पे फॉस्फोरस था, और ये जो डबल बॉन्ड दिख रहा ना उसकी जगह पे सिर्फ क्या था, OH था। और बाकी बताओ इस बॉन्ड को तोड़ने से क्या कर दिया मैंने, एक ये बना दिया, क्या ये एज इट इज नहीं है। और तुम्हें पता है अगर ये इस फॉर्म में रहता है तो बताओ ये भी एक वैलेंसी फ्री होती है, और यहां पे भी एक वैलेंसी फ्री होगी। इस फ्री वैलेंसी को पूरा करने के लिए क्या हो जाता है, बताओ क्या होगा, पॉलीमराइज। तो ये वाली कौन सी स्ट्रक्चर थी, मोनोमर थे। क्या थे, मोनोमर का मतलब सिंगल यूनिट थी। इनके रिपीटेशन होंगे, और इनके रिपीटेशन जस्ट लाइक इसकी तरह होते हैं, बिल्कुल सेम इसी की तरह होते हैं। इसके कैसे था,
इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना इससे बनाना सिस्टम। ठीक है, क्या बनाना है तुम्हें, इसको पॉलीमराइज करना है। कहने का मतलब सेंटर में सल्फर, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, नीचे भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ठीक है, यहां पे एक फ्री वैलेंसी, यहां पे एक ऑक्सीजन। ये कोशिश करता है खुद के साथ ही पॉलीमराइज होने की, ताकि इसकी वैलेंसी पूरी हो सके, पर वो हमें पता बाद में होती नहीं है। क्या करेगा, फोटोकॉपी करने की कोशिश करेगा। फोटोकॉपी का मतलब यहां पे ऑक्सीजन है, यहां पे सिंगल है, तो पहले ये बनेगा, ये बनाएगा। फिर उसके बाद यहां पे कौन आता है, सल्फर है। उसके बाद इस सल्फर से 2 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जुड़े हैं। ठीक है, यहां पे कौन है, सिंगल बॉन्ड O जुड़ा है। समझ में आया। तो अभी भी क्या हुआ, इसने कोशिश तो की पॉलीमराइज करने की, पर यहां पे भी क्या आ गई, वापिस फ्री वैलेंसी आ गई है। तो वापिस फिर क्या करता है, पॉलीमराइज करने की कोशिश करता है। जब तक करता रहेगा, जब तक ये फ्री वैलेंसी पूरी ना हो जाती, फ्री वैलेंसी पूरी नहीं हो जाती, तो यहाँ पे क्या करेगा, सिंगल बॉन्ड सल्फर, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पे क्या आएगा, ऐसे ही। तो ऐसे ही चलती रहती है ये यूनिट, ऐसे ही चलती रहती है। कौन सी, ये वाली यूनिट। और बताओ, जब ऐसे ही चलती रहेगी तो ये वाली स्ट्रक्चर को क्या नाम दोगे, लीनियर। क्या दोगे, लीनियर फॉर्म। कौन सी आ जाएगी, लीनियर। समझ में आ रही है। और लीनियर कौन सी फॉर्म है, ये पॉलीमेरिक फॉर्म है, क्योंकि पॉलीमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लीनियर पॉलीमेरिक फॉर्म है। समझ में आ रही बात है। तो अब तुमसे पूछ ले, बताओ बीटा फॉर्म में SO3 कैसे रहता है, लीनियर पॉलीमेरिक फॉर्म में, लीनियर पॉलीमेरिक फॉर्म में रहता है। और तुम्हें लीनियर पॉलीमेरिक बनानी आती है। बस यहां पे मेटा फॉस्फोरिक एसिड में क्या था, यहां पे सल्फर की जगह पे क्या था, फॉस्फोरस था, और जो एक एक्स्ट्रा डबल बॉन्ड आया उसकी जगह पे क्या था, बस सिंगल OH था। समझ में आई बात है। बस इन दोनों में यही अंतर था। और ये ऐसी चलती रहती हैं, आगे पूरी नहीं होती हैं। ठीक है, ऐसे ही चलती रहती हैं। ठीक है, इतना समझ में आया तुम्हें। बहुत आगे तक चली रहेंगी, चाहे तुम इधर भी बना लो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऑक्सीजन बना लो फिर इधर बनाते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो दिस इज द बीटा फॉर्म। अब हम इसकी डिस्कस करते हैं। कौन सी फॉर्म, अल्फा हो गई, बीटा हो गई, और लास्ट कौन सी बचती है, गामा फॉर्म बचती है। उसी को भी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, गामा फॉर्म को। तुम्हें पता है जो लीनियर मेटाफॉस्फोरिक एसिड था उससे ही क्या बना था, साइक्लिक मेटाफॉस्फोरिक एसिड बना था। तो अब क्या होगा, इस लीनियर से ही क्या बनने वाला है, तुम्हारा साइक्लिक फॉर्म बनने वाली है। तो इस साइक्लिक फॉर्म को भी देख लेते हैं यहाँ पे। तो तुम्हें पता है, जब भी गामा फॉर्म की डिस्कशन होंगे यहाँ पे, गामा फॉर्म के डिस्कशन में पहली इंपॉर्टेंट बात क्या होगी कि ये साइक्लिक फॉर्म होती है। कौन सी फॉर्म होगी, साइक्लिक फॉर्म होती है। जस्ट लाइक किसकी तरह, साइक्लिक मेटाफॉस्फोरिक एसिड की तरह। अब किससे बनेंगे, इसी से बनते हैं। और इसी से कैसे बनते हैं तुम्हें पता है, जो फ्री वैलेंसी है ना उनको जोड़ने की कोशिश करता है। ये कैसे है बोलो, ये भी एक फ्री वैलेंसी है और ये भी, ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा और इधर आके जुड़ जाएंगे। समझ में आ रही बात है। ये वाला इधर आ जाएगा और ये ऑक्सीजन वाला, वो जो फ्री वैलेंसी वाला ऑक्सीजन वो इधर आ जाएगा और ये फ्री वैलेंसी जुड़ जाएंगी। और जुड़ जाएंगी तो कैसे बन जाएंगे, इधर ही बना देता हूं मैं। इधर से अब साइक्लिक बनाने की कोशिश कर रहा हूं। क्या होगा, सल्फर, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर सल्फर, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर ऑक्सीजन और फिर सल्फर। ठीक है, यहाँ पे एक सल्फर पे ऐसा, ठीक है, एक सल्फर पे फिर ऐसा ही, फिर तीसरे सल्फर पे भी फिर कैसा, ऐसा ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात क्या है, उधर वाला ऑक्सीजन है वो इधर आ गया है। सही है, ये वाली इधर वाली फ्री वैलेंसी थी, इसमें ये वाली आ गई है। और देखो अब गिनो कितने मेंबर रिंग बन गई, 1 2 3 4 5 और क्या हो जाएगी 6। और 6 को अगर तुम, ये दिखने में बहुत खराब लग रहा है, अगर तुम इसको अच्छे से बनाओगे तो सबसे पहले क्या बनाना है, तुम्हें एक 6 मेंबर रिंग बना लेनी है, जिसमें देखो पहले सल्फर, दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन, तीसरे पे सल्फर, चौथे पे ऑक्सीजन, पांचवें पे सल्फर, छठे पे ऑक्सीजन। कहने का मतलब क्या है, एक पोजीशन छोड़ के नेक्स्ट पोजीशन पे क्या आ रहा है, या तो सल्फर आ रहा है। देखो सल्फर क्या है, अगर मैं 1 पे चलूं तो 3 पे आया, फिर 5 पे आया। अगर मैं उसी प्रकार ऑक्सीजन को चेक करूं तो क्या है, दूसरे पे, चौथे पे और छठे पे आया है। समझ में आ रही बात है। तो कैसे बनेंगे, स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाओ, सल्फर, उसके बाद सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, उसके बाद सल्फर, उसके बाद कौन आएगा, ऑक्सीजन, फिर यहाँ पे कौन आएगा, सल्फर, फिर यहाँ पे कौन आएगा, ऑक्सीजन, और फिर ऑटोमेटिकली कौन आ गया, सल्फर। अब देखो इस सल्फर पे दो डबल बॉन्ड से जुड़े हुए ऑक्सीजन है। ठीक है, तो प्रत्येक पे जोड़ दो ऐसे ही, यहाँ पे भी
यहां पर भी ऐसा ही, सही है, और यहां पर भी क्या है, ऐसा ही। समझ में आया बात, समझ में आई बात। तो अब यहां पे तुम्हें साइक्लिक कैसे पहचानोगे बताओ। साइक्लिक में मेटा फॉस्फोरिक एसिड में क्या फॉर्मूला था, यहां पे 3 था ना, यहां पे 3 था ना, और यहां पे भी क्या हो जाएगा, SO3 है, तो यहां पे भी क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो S3O9, S3O9, और गिन लो तुम, इसमें 3 ही सल्फर मिलेंगे, तुम्हें ऑक्सीजन 9 ही मिलेंगे। तो क्या है, 1 2 3, और ऑक्सीजन देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। समझ में आई बातें। तो ये और मेटा साइक्लिक मेटा फॉस्फोरिक एसिड इज जस्ट लाइक वेरी सिमिलर, ठीक है ना। बस वहां पे डिफरेंस क्या है, वहां पे एक क्या था, POH बॉन्ड था, और यहां पे क्या है, कोई POH बॉन्ड नहीं है। यहां पे क्या है, सारे के सारे कौन से बॉन्ड है, डबल है, और वो भी किससे जुड़े हुए, P से नहीं, S से जुड़े हुए। समझ में आई बात। दिस इज द टोटली ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर। अभी थोड़े से और बचते हैं, उसको भी देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो यहां तक तुम्हें समझ में आया है कि हमने वाटर रिमूव करने के बाद कौन कौन से ऑक्सी एसिड कैसे बने हैं, क्या वो ऑक्सी एसिड है सच में। तो हमने ये सारे के सारे बातें यहां से डिस्कस कर ली हैं। अब इनको हम जल्दी से नेक्स्ट स्लाइड पे कंक्लूजन दे देता हूं, और उसके बाद और थोड़ा सा 2 मैक्सिमम वालों को जोड़ के क्या किया था हमने, हीट किया था, और जिसको नाम दिया था पायरो, उनको भी देख लेते हैं क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, तो जब तक तुम लिखो इसको इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट ऑक्सी एसिड देखते हैं सल्फर के। तो क्योंकि वो मैक्सिमम से ही बनने हैं, तो मैक्सिमम वाली को पहले यहां पे लिख लेते हैं, जो है H2SO4। सही है, H2SO4 से ही बनने हैं सारे के सारे। पहले तो हमने देखा इसमें ऑक्सीजन ऐड किया, दूसरा हमने इसमें क्या किया था, वाटर रिमूव कर दिया था, और सल्फर ट्राइऑक्साइड देखा, वो 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब यहां पे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसमें एक और मैक्सिमम वाला जोड़ दूं, क्योंकि ये मैक्सिमम है। और याद करो हमने क्या किया था, जो फॉस्फोरिक एसिड में किए थे वही इसमें करने हैं। इसमें एक और मैक्सिमम वाला जोड़ दूं, कहने का मतलब H2SO4 ही जोड़ दूं, तो क्या बनेगा, H4 क्या बनेगा, H4S2O8 बनेगा। क्या बनेगा, H2S2O8 बनेगा। और मुझे इसमें से क्या निकालना है, वाटर रिमूव करना है। क्या करना है, तो मैं यहां पे डायरेक्ट कर देता हूं, वाटर रिमूव कर दूंगा बाई प्रोसेस ऑफ हीटिंग। और हीटिंग से करता हूं, तो बताओ उसके लिए नाम क्या देते हो तुम, हीटिंग के लिए पायरो वर्ड देते हो। क्या नाम देते हो, अगर तुम्हारी नॉर्मल वाटर निकले तो मेटा, अगर हीट के थ्रू वाटर निकले तो उसको क्या नाम दोगे, पायरो। क्या नाम दोगे, पायरो। और बताओ इसके सफिक्स क्या आ जाएगा, इक एसिड ही आ जाएगा। तो मैं बताओ इसमें चेंज कर देता हूं, यहां पे 4 है, 2 वाटर खत्म हो गए, तो बताओ क्या बचे, S तो 2 बचे, और ऑक्सीजन कितने बचे, 7 बचे। इसका नाम क्या होता है, इसका नाम बोलो, अब तो तुम बना ही लोगे, इसका नाम क्या हो जाएगा, नाम बोलो इसका क्या हो जाएगा, पायरो। सही है, पायरो। और कौन है सेंटर में, सल्फर, तो पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। क्या नाम हो जाएगा, पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। अब यहां पे सल्फर है, तुम चाहे कैलकुलेट करके देख लो एक्स मेथड से, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम मिलेगी तुम्हें, ठीक है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट नाम है इसका। और अगर मैं इससे भी एक इंपॉर्टेंट नाम की बात करूं ना, इसी का H2S2O7 का, तो वो सबसे बहुत फेमस है, ओलियम। क्या नाम होता है, OLEUM। क्या नाम होता है, ओलियम। देख लेना इसकी स्पेलिंग तुम, ओलियम नाम होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है ओलियम। तो तुमसे पूछेगा ओलियम है, ओलियम का फॉर्मूला क्या होता है, H2S2O7। क्या होगा, H2S2O7। एक बार ये स्पेलिंग चेक कर लेना तुम गूगल से, ओलियम की स्पेलिंग क्या होती है, एक बार तुम चेक कर लेना, ठीक है। अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट कंटेंट है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब क्या करना है, हमने यहाँ पे एक ऑक्सीजन और ऐड करना है। क्या करना है, एक ऑक्सीजन और ऐड करना है। और तुम बोलो पायरो में से पहले पायरो बनाया वाटर का रिमूव करके, और एक और ऑक्सीजन ऐड कर दिया, तो बताओ कौन से वर्ड आते थे, पर। क्या आते थे, पर ऑक्सो। पर का मतलब ज्यादा, और ऑक्सो का मतलब ऑक्सीजन ऐड किया है, पर ऑक्सो। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, H2S2O8। क्या बनेगा, H2S2O8। और बोलो इसका नाम क्या हो जाएगा, कोई भी बता देगा, पर ऑक्सो सल्फ्यूरिक एसिड। कई बार तुम्हें सल्फ्यूरिक की जगह डाई सल्फ्यूरिक भी लिखा हो सकता है, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पर ऑक्सो, ठीक है, पर ऑक्सो
सल्फ्यूरिक या फिर तुम्हें डाई सल्फ्यूरिक एसिड लिखा मिले तो भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए तुम्हें। समझ में आई बात। ये इसका एक इंपॉर्टेंट नाम है और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम है इसका, वेरी 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 इंपॉर्टेंट नाम है, उसको बोलते हैं मार्शल एसिड। क्या बोलते हैं? मार्शल, MARSHELL, मार्शल एसिड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत बार पूछा जाता है कि मार्शल एसिड है, मार्शल एसिड का फॉर्मूला बताओ और उस फॉर्मूले में कौन सी लिंकेज होती है। वो लिंकेज तो तुम निकाल ही लोगे, इसमें कौन सी लिंकेज होगी, क्योंकि परऑक्सो है तो इसका मतलब इसमें परोक्सी लिंकेज होगी। चाहे तुम निकालो कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी तुम्हारी, ग्रेटर देन मैक्सिमम आएगी। और जो तुम देख लोगे यहाँ पे कितनी आई है, 8 दूनी 16, 16 में से 2 गए 14, 14 डिवाइड बाई 2 7, कितनी आई है 7। और तुम्हें पता है मैक्सिमम होती कितनी है 6, आई कितनी है 7, और मैक्सिमम कितनी होती है सल्फर की 6। तो कहने का मतलब यहाँ पे कौन सी लिंकेज के साइन मिल रहे हैं मुझे, पर ऑक्सी लिंकेज के। इसका मतलब 2 फॉस्फोरस 2 सल्फर के बीच में कौन सा बॉन्ड बना देना है, पर ऑक्सो वाला, पर ऑक्सी लिंकेज होगी। तो स्ट्रक्चर भी साथ के साथ ही बना देता हूं इनके स्ट्रक्चर में तो कोई ऐसी दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो बोलो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सल्फर और सल्फर के बीच में पर ऑक्सी लिंकेज दिख रही है मुझे, तो सल्फर और सल्फर के बीच में ये वाली लिंकेज चिपका दी। अब सबसे पहले कौन से बॉन्ड बनाने हैं, फॉस्फोरस होता तो पहले डबल बॉन्ड बनाता, इसमें सबसे पहले सिंगल। इसके अलावा फॉस्फोरस के अलावा हर कोई हो सिंगल। हाइड्रोजन है ऑक्सीजन को खा जाएंगे, 2 हाइड्रोजन है तो 2 ऑक्सीजन को खा जाएंगे। कौन सा बॉन्ड बनेगा, OH, और इधर भी क्या बनेगा OH, सही है। और अब बताओ 1 2 3 4 ऑक्सीजन यूज हो गए, बच्चे कितने 4, तो 2 इसके हिस्से में 2 इसके हिस्से में, हाइड्रोजन भी खत्म हो गए। तो कौन से बॉन्ड से, डबल से, ये वाला ये वाला ये वाला एज इट इज और ये वाला भी एज इट इज। समझ में आ गई। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मार्शल एसिड, या फिर मार्शल एसिड के नाम से बहुत फेमस है ये। इसका दूसरा नाम होता है परऑक्सो सल्फ्यूरिक एसिड, वो तो लिखना आता ही है तुम्हें। अब इसका स्ट्रक्चर बना देता हूं। ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करो, कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट बराबर आएगी तुम्हारी मैक्सिमम की, चाहे कैलकुलेट करके देख लो, +6 आएगी सल्फर की, +6 ही सल्फर की आएगी, और मैक्सिमम भी +6 ही होती है। तो इसका मतलब यहाँ पे कौन सी चीज के साइन मिल रहे हैं मुझे, ऑक्सी। 2 सल्फर के बीच में कौन सी लिंकेज होगी, ऑक्सी लिंकेज। और बताओ, तुम ही बताओ ऑक्सी लिंकेज कौन सी होती है, ये वाली होती है, ठीक है। तो क्या होगा, सल्फर और दूसरा सल्फर, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे OH, यहाँ पर भी क्या होगा OH, यहाँ पे क्या बनेगा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इधर भी डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन। समझ में आ रही बात। और इसका तो स्ट्रक्चर तुम्हें बनाना आता ही है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाम है, ओलियम और मार्शल एसिड, इन दोनों पे स्टार लगाओ। तो ये थे सारे के सारे ऑक्सो एसिड किसके, सल्फर के। समझ में आए, ऑक्सो एसिड सल्फर के। तो एक बार मैं चार्ट की फॉर्म में लिख देता हूं, दोनों के कंपैरिजन करा देता हूं, फॉस्फोरस का और सल्फर का, दोनों के ऑक्सो एसिड का कंपैरिजन करा देता हूं। तुम्हें यहां तक समझ में आया होगा। मैं सारा का सारा एज इट इज चार्ट बना देता हूं, वो बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट होगा, बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट होगा। और तुम्हें नाम भी लिख लिए, सीख लिए कि ऑक्सीडेशन स्टेट का यूज करके कैसे तुम नाम लिख पा रहे हो, क्योंकि हमारा मेन फोकस तो क्या था, ऑक्सी एसिड है, ऑक्सी एसिड का नोमेनक्लेचर, ठीक है। नोमेनक्लेचर लिख लिया, जैसे इसका नाम पर ऑक्सो क्या था, सल्फ्यूरिक एसिड था, इसका नाम क्या था, ओलियम था, या फिर इसको दूसरा नाम देते थे पायरो सल्फ्यूरिक एसिड, और इसका नाम क्या था, सल्फ्यूरिक एसिड। तो समझ में आई थी बात। अब मैं यहाँ पे तुम्हें दोनों का कंपैरिजन सिखा देता हूँ। उसके लिए मुझे यहाँ पे बीच में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। एक साइड में सल्फर की स्टोरी लिख दूंगा, एक साइड में मैं किसकी स्टोरी लिख दूंगा, एक साइड में किसकी स्टोरी लिखी जाएंगी, फॉस्फोरस की, और एक साइड में सल्फर की, ठीक है। तो पहले यहाँ पे इधर फॉस्फोरस की लिख लेते हैं, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। क्या था, टॉपिक का नाम डाल लेना, कंपैरिजन बिटवीन ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर एंड ऑक्सो एसिड ऑफ फॉस्फोरस। यहाँ पे मैं सल्फर के ऑक्सो एसिड लिख देता हूँ, ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर, या फॉस्फोरस लिख लो पहले, ऑक्सो एसिड ऑफ फॉस्फोरस, ठीक है। तो सबसे पहले मैक्सिमम वाला एक ही फॉर्मूला याद होना चाहिए, जिसका नाम है H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड। एक से ही बना दूंगा सारे के सारे, ठीक है। तो ध्यान से सुनो, यहां पे बीच में ही लिख देता हूं, क्या था, H3PO4, H3PO4 ये था हमें सेंटर में, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम क्या थी, +5, ये हमें पता है। और इसका नाम क्या लिखते थे, मैक्सिमम आई है, तो मैक्सिमम के नाम के पीछे IC, इक और एसिड बढ़ाते हैं। तो इसमें हमने पहली क्या किया था, पहले मॉडिफिकेशन क्या किए थे, ध्यान से सुनना। इस पहले मॉडिफिकेशन में हमने यहाँ पे लिख देता हूं मैं, एक बार ऊपर एक बार नीचे।
तो पहला मॉडिफिकेशन किया था हमने, इसमें एक ऑक्सीजन हटा दिया तो क्या बना था H3PO3, H3PO3, ठीक है। दूसरा क्या था H3PO2, और इनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या थे इनके नाम, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट इनके स्ट्रक्चर, क्योंकि सबसे पहले इसमें फॉस्फोरस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बनाना है, और इसमें भी फॉस्फोरस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल था जो बेसिस टी पे बनता था, ये बात याद रख लेना, ठीक है ना। दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछे हुए हैं, हर एग्जाम में पूछे हुए हैं दोनों क्वेश्चन कि इनके स्ट्रक्चर बनाओ, स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है इन दोनों के, ठीक है। ये तो हमारा पहला सिनेरियो था। इसमें क्या था ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आई थी, इसमें क्या आई थी +1 आई थी, और इसकी क्या थी +5 थी, ठीक है। दूसरा सिनेरियो क्या था इसमें अंदर, दूसरा सिनेरियो क्या था, इसमें एक ऑक्सीजन का एडिशन किया था और क्या बन गया था H3PO5 बन गया था। उत्तर तुम्हें मैक्सिमम ही लिखना है, मैं बता रहा हूं, उत्तर तुम्हें +5 ही लिखना है, भले ही तुम्हारा यहाँ पे कुछ भी आता हो। फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों आया, अगर ज्यादा आता है तो इसका मतलब एक ही रीजन है, उसमें कौन सी लिंकेज होगी, पर ऑक्सी लिंकेज है, और उस पर ऑक्सी लिंकेज की वजह से क्या हो गया था, यहाँ पे क्या है एक मैक्सिमम आ रही थी, मैक्सिमम से ज्यादा आ रही थी, कैलकुलेटेड अदरवाइज नहीं आती। तो इसका नाम तो तुम्हें अच्छे से पता ही है, बताओ इसका नाम क्या था, पर फॉस्फोरिक एसिड, सही है। अब आ जाओ नेक्स्ट वाले इंपॉर्टेंट है। पहला क्या था, पहला यहां पे क्या था, इसी के अंदर से डायरेक्ट वाटर का रिमूवल, इसके अंदर डायरेक्ट वाटर का रिमूवल, और क्या बना था HPO3, क्या बना था HPO3, इसका नाम क्या था लिख देता हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, मेटाफॉस्फोरिक एसिड, क्या नाम था मेटाफॉस्फोरिक एसिड। समझ में आई बातें, समझ में आई बातें। अब ये भी दो टाइप का था, फर्दर हमें दो टाइप का देखा था अच्छे से, पहला था साइक्लिक फॉर्म में और दूसरा था लीनियर फॉर्म में। लीनियर वालों के लिए यहाँ पे क्या लगा देते थे N, और साइक्लिक वालों के लिए यहाँ पे क्या लगा देते थे 3 लगा देते थे, ठीक है, इतना समझ में आया। इस वालों में तुम्हें सारा का सारा डाटा पढ़ाया जा चुका था, इसमें पूछेगा तुम्हें कौन सा बॉन्ड POP बॉन्ड, कितने थे जो यहाँ पे है, कितने हैं 3 है, बोलो P डबल बॉन्ड O कितने हैं, तो वो भी 3 है, बोलो POH बॉन्ड कितने थे, वो भी कितने आएंगे यहाँ पे 3 आएंगे, ठीक है। ये तीनों पर्सन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट किसके, साइक्लिक मेटाफॉस्फोरिक एसिड का। और स्ट्रक्चर क्या था बताओ, क्या था स्ट्रक्चर, फॉस्फोरस, उसके बाद ऑक्सीजन, फिर फॉस्फोरस, फिर ऑक्सीजन, यहाँ पे फिर ऑक्सीजन, यहाँ फॉस्फोरस, और यहाँ पे एक फॉस्फोरस के साथ डबल बॉन्ड, प्रत्येक के साथ एक डबल बॉन्ड, और एक क्या था OH था, सही है। ये वाला स्ट्रक्चर था इसका, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब लास्ट केस बचा था, इसके अंदर हमने क्या किया था, एक और जोड़ दिया था ऐसा ही, और वाटर रिमूव कर दिया था, और हमने उसका नाम दिया था पायरो, ठीक है। नीचे लिखता हूं नीचे, ठीक है। इसका क्या था, एक और जोड़ के प्लस क्या किया था H3PO4 जोड़ दिया था, और क्या किया था यहाँ पे लिख लो माइनस वाटर बाई हीटिंग, और हीटिंग क्यों लिखा मैंने, क्योंकि नाम याद रहेगा तुम्हें पायरो, ठीक है। तो इसका क्या बन जाएगा H बोलो 4 P2O क्या बन जाएगा 7, और यहां पे पहले बता देता हूं इसका नाम क्या होगा पायरो क्या नाम होगा, पायरो फॉस्फोरिक एसिड, और इसमें कौन सी लिंकेज होगी चाहे तुम कैलकुलेट करके देख लेना, 2 फॉस्फोरस के बीच में ऑक्सी लिंकेज होगी, सही है, 2 ऑक्सी लिंकेज। अब पायरो के साथ देखो, पायरो में जाने के बाद क्या था, पायरो में जाने के बाद क्या आया था, एक और ऑक्सीजन जोड़ देते थे तो क्या बन जाता था H4P2O8, और इसका नाम क्या था पर ऑक्सो, क्या नाम था लिख देता हूं पर ऑक्सो, क्या नाम था पर ऑक्सो फॉस्फोरिक एसिड, पर ऑक्सो फॉस्फोरिक एसिड। समझ में आई बातें, समझ में आ रही है बातें यहां तक, बिल्कुल सीक्वेंस में पढ़ रहे हो। इसके बाद वहां पे लिखता हूं ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर, ऐसे ही फ्लो चार्ट बना देता हूं, ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर, ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर SULPHUR, ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर। तो सेंटर में वही लिख लो जो मैक्सिमम वाला जिसका नाम है H2SO4। बिल्कुल सेम सिनेरियो फॉलो करते जाओ। बोलो सबसे पहले क्या करते थे तुम, इसमें से एक ऑक्सीजन हटा दोगे, एक ऑक्सीजन हटाओगे तो क्या बनेगा H2SO3। बोलो सल्फ्यूरस एसिड, एक और हटाओगे तो क्या बनेगा हाइपो सल्फ्यूरस एसिड। नाम भी देखो साथ के साथ याद हो रहे हैं, इसकी +6
+4 +2, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या था, अब यहाँ पे हमें चेंजेस करने थे दूसरे। इसमें क्या करते थे, एक बार ऑक्सीजन जोड़ देते थे, यहाँ पे ही बना देता हूँ या फिर ऊपर बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन एडिशन कर देते थे और इसका क्या बन जाता था, H2SO5, इसका नाम था पर सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। नाम बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, बहुत बार पूछा है, नाम लिख देता हूं, पर सल्फ्यूरिक एसिड, पर सल्फ्यूरिक एसिड। और इससे भी इसका ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम है, लिख लो, इसी वजह से मैं भूल गया था वहां पे, तो लिखो यहाँ क्या नाम होगा इसका, कैरो एसिड। क्या नाम है, कैरोज एसिड, कैरो एसिड। सीधा पूछा जाएगा कैरो एसिड होता है, उसमें कौन सी लिंकेज होती है, तो बताओ उसमें कौन सी है, एक ऑक्सीजन जुड़ा है ना, जुड़ा, तो इसका मतलब वहां पे पर कौन सी होगी, पर ऑक्सी लिंकेज हो गई। समझ में आया। और फॉर्मूला क्या होता है, H2SO5। याद रखना, सल्फर के जो मैं कॉमन नेम लिखवा रहा हूं, जैसे इसका नाम कैरो लिखा है, एक का मैंने ओलियम लिखा था, एक का मार्शल, वो बहुत इंपॉर्टेंट है इन कंपैरिजन ऑफ दिस वन। तो लिख लो, ऑक्सो एसिड होंगे ना सल्फर के, उसमें कौन से नाम बहुत फेमस है, कॉमन नेम बहुत फेमस है, कॉमन नेमिंग लिख देता हूं, कॉमन नेमिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कॉमन नेमिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जिस प्रकार यहाँ पे इसका नाम कैरो है, सल्फर वालों के लिए आते हैं और किसी के लिए नहीं आते हैं नॉर्मली है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने दूसरा मॉडिफिकेशन क्या किया है, दूसरा मॉडिफिकेशन इसमें से डायरेक्ट वाटर का रिमूवल कर दिया था, और डायरेक्ट वाटर का रिमूवल कर दिया था तो मुझे सल्फर ट्राईऑक्साइड मिला था, और ये 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, पहले ही बताया जा चुका है, अल्फा, बीटा और तीसरा कौन सा होता है, गामा, ठीक है। अल्फा में तो कैसा होता है, बिल्कुल जैसा तुमने पढ़ा है, गैसियस फॉर्म में होता है, लिख लो, अल्फा में तो गैसियस फॉर्म में होता है। और गैसियस फॉर्म में कैसे होगा, S सेंटर में और 3 ऑक्सीजन जोड़ देना सीधे डबल बॉन्ड के साथ, कोई दिक्कत नहीं है। बीटा में कैसे रहता था, लीनियर फॉर्म में, किस फॉर्म में, लीनियर फॉर्म में। और गामा में किस में रहता था, बोलो, गामा किस फॉर्म में रहता था, साइक्लिक फॉर्म में, साइक्लिक फॉर्म में। हमें साइक्लिक अच्छे से पता होना चाहिए, यहाँ पे सल्फर, उसके बाद ऑक्सीजन, फिर सल्फर, यहाँ पे ऑक्सीजन, फिर यहाँ पे ऑक्सीजन, फिर सल्फर, और फिर ये वाला। अल्टरनेट पे चलेंगे, डबल बॉन्ड के साथ कौन जुड़ा है, ये वाला जुड़ा है, डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें सवाल क्या बनते हैं, साइक्लिक में सवाल क्या क्या बनेंगे, मैं लिख देता हूं। पूछेगा बताओ SOS बॉन्ड, इसका दूसरा फॉर्मूला भी याद रख लो, SO3 है, और साइक्लिक में यहाँ पे क्या लगा देना, 3। देखो यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है, ठीक है। तो इस SO3 में क्या क्या सवाल पूछा जाएगा, SOS बॉन्ड कितने हैं, जो 3 है, यहाँ पे भी 3 है, चाहे गिन लो, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है। बताओ यहाँ पे सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कितने हैं, बताओ। यहाँ पे फॉस्फोरस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कितने थे, 3 थे, बट यहाँ पे सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कितने आएंगे, देखो, एक ऑक्सीजन के साथ 2 जुड़े हुए हैं, तो 3 के साथ कितने आ जाएंगे, यहाँ पे कितना आएगा, 6 आएगा, कितना आएगा, 6 आएगा। समझ में आया, इन दोनों में अंतर समझ में आया, अंतर। वहां पे बताओ S सिंगल बॉन्ड OH कितना आएगा, बताओ, S सिंगल बॉन्ड OH कितना, 0, क्योंकि यहाँ पे कोई है ही नहीं। समझ में आया। तो अब बताओ, इसके अलावा लास्ट वाला क्या पढ़ा था हमने, लास्ट वाला एक और H2SO4 जोड़ दिया था, और वहां से क्या हटा दिया था, वाटर रिमूव कर दिया था। बताओ क्या क्या था, माइनस वाटर बाय हीटिंग। तो क्या बनाया था, H2S2O7, इसका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाम था ओलियम, यही याद रखो बस तुम तो, ओलियम। और एक और ऑक्सीजन जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा, H2S2O8, और इसका नाम था मार्शल एसिड, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मार्शल एसिड, ठीक है। मार्शल एसिड में कौन सी लिंकेज होती है, पर ऑक्सी लिंकेज होती है। तो ये तुम्हें फ्लो चार्ट समझ में आया होगा दोनों के ऑक्सी एसिड्स का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एप्लीकेशन खत्म हो गई है। अभी हम नेक्स्ट लेक्चर जब भी होगा, अपना नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि हमें ये तो समझ में आ गया कि सबके ऑक्सी एसिड के नोमेनक्लेचर समझ में आ गए, सिर्फ ग्रुप नंबर 17 को छोड़ के। याद करो, ग्रुप नंबर 17 में नहीं लिखाया था मैंने, बोला था जो नेमिंग है ना सब में फॉलो होगी, कि इसके अलावा एक्सेप्ट द ग्रुप नंबर 17। तो नेक्स्ट वीडियो में ग्रुप नंबर 17 की नोमेनक्लेचर देख लेंगे, और 2-3 इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन बचती हैं किसकी, ऑक्सीडेशन स्टेट की। ऑक्सीडेशन स्टेट से कौन सी एप्लीकेशन निकाल सकते हैं, वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू कर लेंगे। और वो जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी ना, वो तुम्हारी रिडॉक्स की फाइनल वीडियो होगी, इसके बाद कोई वीडियो नहीं आएगी, ठीक है। ये मान के चलो तुम्हारा ऑलमोस्ट रिडॉक्स बहुत अच्छे लेवल पे खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए हम यहाँ तक ही पढ़ते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। बाय, धन्यवाद।